10.7 लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं 10.7 को। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट में क्या बताया गया है कि ऑलवेज परफॉर्म दिस एक्टिविटी, जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, मतलब आपने सुपरविजन ऑफ टीचर की सुपरविजन में आपने ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, और किसी अडल्ट की सुपरविजन में आपने ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। डू नॉट लुक टूवर्ड द सन्स, मतलब आपने सन्स की तरफ नहीं देखना, और इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग द सन, जो कि रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से आ रही है ना रेस, उसमें आपने सन को नहीं देखना जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। जैसे कि और अब हम करेंगे क्या, जैसे इसमें आगे होगा क्या, जैसे कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट जो बीम आएगी ना, रिफ्लेक्ट बीम को हम कहीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब हम फोकस होती है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो फोकस होती है उसके किसी पीस ऑफ पेपर पे हम करेंगे उसको। ठीक है, तो उसको आपने किसी ने अपनी आइज़ में नहीं, आइज़ इससे इन्फेक्ट हो सकती हैं, तो किसी की आइज़ में की टवर्ड्स नहीं आपने रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, उसको कनकेव मिरर को पेपर और पीस के ऊपर ही करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस द रिफ्लेक्टेड लाइट्स ओनली ऑन द पीस ऑफ पेपर नॉट टुवर्ड एनीवन्स फेस और आइज़, मतलब किसी के फेस में और आइज़ में आपने नहीं फोकस करनी, आपने किसी पीस ऑफ पेपर पे, किसी पेपर्स पे आपने रिफ्लेक्टेड लाइट को फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया गया है कैसे हम करेंगे। होता क्या है, जैसे कि ये कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर से जैसे कि ये सनलाइट्स आ रही हैं, सनलाइट्स यहाँ पे आ रही हैं, इस रीजन में काफ़ी सनलाइट्स आ रही हैं, तो उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके हम किसी पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम उसको फोकस कर लेंगे। ठीक है, पीस ऑफ पेपर पे हम उसको रिफ्लेक्टेड बीम को फोकस कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। टेक एक कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर ले लेना है, और एक शीट ऑफ थिन पेपर्स और न्यूज़पेपर, एक शीट ले लेनी है थिन पेपर की और न्यूज़पेपर की। होल्ड द कनकेव मिरर विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, होल्ड करके रखना है कनकेव मिरर को और विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। ठीक है, जिस जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, फेसिंग द सन, सन के फेस में आपने रखना है, ऐसे करके रख लेना है सन के फेस में। ठीक है, डायरेक्ट द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट्स ऑफ पेपर, इस तरह से रखना है कि जैसे कि डायरेक्ट लाइट जो सन की आ रही है ना, वो रिफ्लेक्ट हो सके मिरर से और वो शीट ऑफ पेपर के ऊपर जा सके। ठीक है, एडजस्ट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को आपने एडजस्ट करना है, आगे पीछे कर लेना है, मूव करना है अपने अपने पेपर को ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट शार्प ब्राइट स्पॉट्स ऑन इट्स, जैसे कि आपने पेपर को मूव कर लेना है कि आपके पेपर के ऊपर जो है ना ऐसे एडजस्ट करना है डिस्टेंस को पेपर के ऊपर कि एक शार्प स्पॉट आ सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक में दिखाया गया ना, यहाँ पे शार्प स्पॉट आ रहा है, मतलब ऐसे आना चाहिए। ठीक है, होल्ड द मिरर एंड द शीट्स ऑफ पेपर्स, होल्ड करके रखना है मिरर को और शीट ऑफ पेपर को फॉर फ्यू मिनट्स के लिए, स्टडी रखना है आपने उसको, कुछ मिनट के लिए आपने ऐसे पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है मिरर को भी और शीट्स को भी। डज द पेपर स्टार्ट टू बर्न प्रोड्यूसिंग द स्मोक, मतलब क्या जो आपका पेपर था वो क्या बर्न होना स्टार्ट हो गया, स्मोक आनी शुरू हो गई उसमें। तो ये आप जब करके देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। जब आप इस एक्टिविटी को करके देखो, मतलब जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गर्मी का सीज़न हो गया, आप उसमें परफॉर्म करके देखोगे तो एक्टिविटी, तो इसमें क्या होगा कि जो पेपर होगा ना, पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जिंग सनलाइट्स, कन्वर्स किया है हमने सनलाइट्स को पेपर पे यूजिंग कनकेव मिरर, यहाँ पे बताया गया उन्होंने। ठीक है, द ब्राइट स्पॉट्स इज फॉर्म ऑन द पेपर, जो ब्राइट स्पॉट्स जो कि फॉर्म हो रहा है पेपर पे बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि ब्राइट स्पॉट आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जो लाइट आ रही है ना वो सन से आ रही है, और वो क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द मिरर, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द मिरर एंड गेट कंसनट्रेट ऑन दिस पॉइंट, वो क्या कर रही है, वो कंसनट्रेट हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, जो ब्राइट स्पॉट है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो कंसनट्रेट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है लाइट। दिस प्रोड्यूस सफिशेंट हीट एट दिस पॉइंट, वो क्या कर रही है, वो सफिशेंट हीट को प्रोड्यूस कर रही है उस पॉइंट पे, विच कैन इग्नाइट द पेपर, वो इतनी सफिशेंट हीट है, इतनी हीट है कि वो जो पेपर पे फोकस हो रही है वो इग्नाइट कर देगी, पेपर को जला देगी। ठीक है, जब वो कंसनट्रेट रिफ्लेक्ट होकर के आएगी वो हीट को उसको पेपर को जला देगी। ठीक है, अ स्टेप फर्दर, अ स्टेप फर्दर में क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। डिवाइस विच कंसनट्रेट सनलाइट्स, जो कि डिवाइस है जो कि कंसनट्रेट हो रही है सनलाइट इनटू द स्मॉल एरिया, जो डिवाइसेस होती हैं ना जो कि कंसनट्रेट करती हैं सनलाइट्स को ऑन द स्मॉल एरिया में यूजिंग मिरर्स एंड लेंस, एक लेंसेज को यूज़ करके, मिरर्स को यूज़ करके जो कि कंसनट्रेट किया जाता है सनलाइट को किसी स्मॉल एरिया में, उनको क्या कहा जाता है, सोलर कंसनट्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलर कंसनट्रेटर कहा जाता है। द कंसनट्रेटेड सनलाइट्स इज़ यूज टू हीट ए लिक्विड टू प्रोड्यूस स्टीम,
क्योंकि कंसनट्रेटेड जो सनलाइट्स होती है ना, इसको किस में यूज़ करते हैं हम, हीट प्रोड्यूस करने में, जो कि यूज़ टू हीट, जो कि हीट करता है लिक्विड को और प्रोड्यूस क्या करता है, स्टीम को, विच इज यूज टू विच कैन यूज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्यों, वो जो कंसनट्रेटेड सनलाइट होती है ना, वो यूज़ की जाती है हीट करने के लिए लिक्विड को, जो कि स्टीम प्रोड्यूस करती है, जो कि विच कैन यूज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड प्रोड्यूसिंग हीट टू वेरियस प्रोसेस, जैसे पर्पसेस, मतलब फॉर प्रोवाइडिंग हीट फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज लार्ज स्केल कुकिंग, जैसे कुकिंग के लिए, लार्ज स्केल कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर सोलर फर्नेसेस क्या होती है, जैसे भट्टी होती है जिसमें आप मेटल वगैरह को हम मेल्ट करते हैं, फर्नेसेस वो होते हैं, मतलब जैसे सोलर फर्नेसेस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। सोलर फर्नेसेस आर इवन यूज टू फॉर मेल्टिंग स्टील्स, मतलब मेल्ट करने के लिए, स्टील्स को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सोलर फर्नेस को। डू यू रिमेंबर लर्निंग द इन एन अर्लियर चैप्टर्स, क्या आपने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मतलब जो अबाउट इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के बारे में पढ़ा होगा, जो कि मेल्ट करते हैं स्टील्स को, ठीक है। इसी तरह से सोलर फर्नेसेस भी जो होते हैं ना, वो यूज़ किए जाते हैं मेल्ट करने के लिए स्टील को, ठीक है। 10.4 एक्टिविटी है, इसको हम देख लेते हैं। 10.4 व्हाट इज़ लेंस, ठीक है। इमेजिन लुकिंग थ्रू ए फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है आपने, जैसे विंडो पेन्स हो गए, जैसे जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट जो है ना वो लुक होते हैं, जिसमें सेम साइज़ और शेप्स मतलब दिखाई देती हैं हमारी। ट्रांसपेरेंट ग्लास में उसमें देखो आप, उसमें आप देखोगे कि आपकी जो इमेज होगी, जो भी आपकी शेप होगी, वो मतलब सेम दिखाई देगी आपको, ठीक है ना, जैसे आप हो वैसे आपको दिखाई देगी। बट वुड दोज ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू लुक द सेम इफ़ द सर्फेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कवर, अगर हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल की सर्फेस को कवर कर दें, क्या ये कंटिन्यू, मतलब ये ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेम ही रहेगी और मतलब बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा, ठीक है, क्या वैसी दिखाई देगी? नहीं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो एक्टिविटी 10.8 है उसके बारे में हम देख लेंगे। वी एक्सप्लोर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कर्व्ड मिरर, हमने कर्व्ड मिरर के बारे में हमने देखा था ना, डिमिनिश्ड होती है, इनलार्ज्ड होती है, हमने सब पढ़ा उसके बारे में, ठीक है ना। स्मॉल होती है, बिग होती है, मतलब लार्ज होती है, मतलब हम पढ़ के आए ना पीछे, ठीक है। बट हाउ डू ऑब्जेक्ट लुक व्हेन व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स विद कर्व्ड एंड सरफेस। अब हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, उसको विद कर्व्ड सरफेस से, मतलब उसमें कैसे दिखाई देता है, व्यू कैसे होता है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटी 10.8 है, 10.8 लेट अस एक्सप्लोर, इसको हम देख लेते हैं। कलेक्टिव फ्लैट स्ट्रिप्स ऑफ ग्लास, एक फ्लैट स्ट्रिप्स ले लेनी है आपने ग्लास की, क्लियर प्लास्टिक की ले सकते हो आप, जैसे कि सच से फ्लैट स्केल हो गया, ठीक है ना, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लेने हैं, ड्रॉपर लेना है आपने, वाटर लेना है आपने, और एक पेपर और बुक विद सम टेक्स्ट, मतलब जिसके ऊपर सम टेक्स्ट प्रिंटेड हो, मतलब वैसी आपने बुक ले लेनी है, ठीक है। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप्स, मतलब जो भी आपने ली है, ग्लास स्ट्रिप ली है, जो प्लास्टिक स्ट्रिप ली है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने ऑयल स्प्रेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसे रब कर देना है एंड लीव इट वेरी थिक, मतलब आपने लीव कर देनी है वेरी थिन कोटिंग, मतलब उस पर स्ट्रिप्स पे उसको रब करके, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज़ वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल, मतलब आप वैक्स भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ऑयल की जगह पे आप वैक्स का यूज़ कर सकते हो। यूजिंग ए ड्रॉपर, उसके बाद आपने ड्रॉपर यूज़ करना है, एंड योर फिंगर्स, मतलब कोई भी अपनी फिंगर यूज़ कर सकते हो। प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ऑयल एंड वैक्स स्पॉट, मतलब आपने क्या करना है, जो आपने स्प्रेड की थी ना ऑयल की, आपने जो कोटिंग स्प्रेड कर दी थी हाथों से, चाहे आप कुछ भी लगा के, अपने ग्लव्स लगा करके उससे आपने स्प्रेड कर दी ग्लास के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है ना वो आपने प्लेस कर देना, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से। तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल राउंड शेप का आएगा, मतलब नाइस राउंड ड्रॉप बनेगा वाटर, ऐसा ड्रॉप सा बन जाएगा उसके ऊपर। अगर आप इस साइड से देखोगे तो वो ऐसा उभरा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, साइड से वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एग्जामिन द वाटर ड्रॉप्स, आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है वाटर ड्रॉप को। व्हाट इज़ द शेप ऑफ इट्स सरफेस, मतलब उसकी शेप क्या है सरफेस के ऊपर। इज़ इट फ्लैट, कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड, और ये जो होती है ना इसको क्या कहते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड, ये जो होगी ये कर्व्ड आउटवर्ड होती है, ठीक है। तो क्या होगी, कर्व्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, इनवर्ड नहीं होगी, कर्व्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है। प्लेस द पेपर अंडरनेथ द ग्लास प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप, मतलब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं ना, ऐसे नीचे आपने जो उसके ऊपर आपने टेक्स्ट रख लेना नीचे,
टेक्स्ट के ऊपर आप उस ड्रॉप की मदद से आपने वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं उसकी मदद से आपने टेक्स्ट को देखना है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट देखोगे, मतलब अपने वाटर ड्रॉप से ना आपने देखना है टेक्स्ट को, ठीक है। नाउ लुक डाउन थ्रू द वाटर ड्रॉप एट द टेक्स्ट फ्लो, मतलब आपने देखना है डू यू फाइंड सम चेंज इन द साइज ऑफ द लेटर जस्ट बिलो द वाटर ड्रॉप, डू दे लुक इन राज और स्मॉलर, तो वो क्या इन राज दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे साइंस का जो वर्ड है ई और एन ये बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे ई और एन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सारे लेटर जो है वो सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन ड्रॉप से कैसे दिखाई दे रहे हैं, ई और एन जो बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई ई एन बड़ा साइज का दिख रहा है। द सर्फेस ऑफ वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड, कर्व्ड क्या है, वो आउटसाइड है, ठीक है, जैसे कर्व्ड आउटवर्ड। द लेटर अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट, मतलब डिफरेंट दिखाई दे रहा है जब वाटर ड्रॉप से दिख रहे हैं। दे माइट अपीयर लार्जर देन द लेटर नियर बाई, साथ वाले लेटर से थोड़ा सा लार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। द कर्व सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप मेड द साइज ऑफ टेक्स्ट लुक डिफरेंट, जो कर्व सरफेस है ना वाटर ड्रॉप की, जो कर्व सरफेस है उसकी वजह से जो साइज ऑफ टेक्स्ट है ना वो हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है। दिस कर्व ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्टिंग लाइक ए सिंपल लेंस, जो कि ये कर्व ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ना वो किस तरह दिखाई दे रहा है, वो सिंपल लेंस की तरह दिखाई दे रहा है। हैव यू सीन मैग्नीफाइंग ग्लास एज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है 10.14 में मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाई दे रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको दिख रहा होगा उसके अंदर हम देखते हैं कि जो वो भी लेंस की तरह अपीयर होता है। इट आल्सो ए लेंस दैट हेल्प टू रीडिंग स्मॉल प्रिंट, जैसे स्मॉल प्रिंट्स होते हैं ना उनको रीड करने के लिए हेल्प करता है। बाय मेकिंग द लेटर अपीयर बिगर्स, मतलब जो लेटर्स होंगे ना उसमें अपीयर्स जो होंगे वो बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। अब लेंस के बारे में बात हो रही है। लेंस क्या होता है, अब ये लेंस की डेफिनेशन है। लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्या है ये, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है, यूजली मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक, मतलब यूजली मेड ऑफ ग्लास का बना होगा, प्लास्टिक का बना होगा, विच हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, जो कि उसकी सरफेस क्या होगी, कर्व्ड होगी। लाइक मिरर, लेंस कैन आल्सो भी कन्वेक्स हो सकता है और कनकेव हो सकता है, ठीक है, ये कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। A lens which is thicker at the middles as shown as compared to the edge, मतलब as जैसे जहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें ये कन्वेक्स लेंस है जो कि शोन हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें ये क्या होता है, ये मिडल से क्या होगा, मोटा होगा, थोड़ा सा थिक होगा मिडल से एज के कंपेयर टू, ठीक है, एज की कंपेयर, जैसे ये एज दिखाई दे रहे हैं ना इसके, एज के कंपेयर मिडल में उभरा सा हुआ होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। जो मिडल से और जो एजेस से क्या होगा, कम थिक होगा, बट लेकिन जो मिडल में जो होगा वो ज़्यादा मोटा होगा वो, ठीक है। ए लेंस विच इज़ थिकर एट द एज, जो कि एज से थिकर है एज़ कम्पेयर टू द मिडल्स, जो कि मिडल के कंपेरेटिव वो एज से थिक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कनकेव लेंस कहेंगे, वो ऐसा दिखाई देगा। एज इसके ना, जैसे ये एज है ना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो एज है, एज में जो क्या होगा वो मोटा होगा, ठीक है, एज उसके मोटे होंगे, बट जो मिडल्स जो होगा ना जहाँ पे ये इतना थिक नहीं होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द एज। अनलाइक मिरर्स लेंस आल्सो लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब जैसे कि मिरर होता है, मिरर में क्या होता है, मिरर में ऐसे होता है, मिरर में जैसे लाइट जाती है तो वो पीछे मुड़ के चली जाती है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, रिफ्लेक्ट होकर के वो मुड़ जाएगी, ठीक है, बट लेकिन लेंस में क्या होगा, वो अंदर जो होगी ना पास थ्रू हो जाएगी, जो लेंस जो होता है लाइट इज पास थ्रू दैम एंड वी सी थिंग्स थ्रू ए लेंस रदर देन इन ए लेंस, ठीक है, मतलब जो हम उसमें थिंग्स जो है ना वो देख सकते हैं, हम उसमें आर पार जो चीज़ें हैं वो उसमें देख सकते हैं, पर जो मिरर होते हैं मिरर में नहीं देख सकते, उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट, जो क्या चेंजेस जो होती हैं वो सीन होती हैं ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि जब हम लेंस के थ्रू देखते हैं तो हमें क्या चेंजेस दिखाई देती हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे 10.9 में। एक्टिविटी 10.9 लेट अस एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट ए कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस ले लो, एक कनकेव लेंस ले लो और एक लेंस होल्डर ले लो, ठीक है, एंड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट भी आपने ले लेना है। टेक द कन्वेक्स लेंस, आपने पहले कन्वेक्स लेंस लेना है और प्लेस इट अपराइट यूजिंग दिस होल्डर, उस होल्डर की मदद से आपने अपराइट जो है उसको रख देना है, ठीक है, आपने उसको होल्डर की मदद से उसको अपराइट पोजीशन में रख देना है।
प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के पीछे आप जो है ना ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको कैसी इमेज जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज दिखाई देगी। इट में आल्सो प्लेस्ड ऑन समथिंग ब्रिंग इट अप टू द लेवल ऑफ लेंस, मतलब लेवल ऑफ लेंस के ऊपर होना चाहिए, मतलब ऐसे उसको रखना है आपने, प्लेस करना है। लुक एट द ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है थ्रू द लेंस, लेंस के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है फ्रॉम द अदर साइड्स ऑफ लेंस, जो कि दूसरी साइड से हमें दिखाई दे रहा है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, आपने अपनी नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशंस आपने नोट डाउन कर लेनी है। होता क्या है कि हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, उसमें हमें इमेज जो होती है ना उसमें इनलार्ज्ड इमेज दिखाई देती है, जो कन्वेक्स लेंस के केस में इनलार्ज्ड इमेज दिखाई देती है। तो जैसे जैसे उसको हम पीछे करेंगे थोड़ी सी तो वो इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, उल्टी दिखाई देगी हमें, ठीक है। बाद में उल्टी हो जाएगी, पहले इनलार्ज्ड इमेज दिखाई देगी, ठीक है, तो बाद में वो स्मॉल भी हो जाएगी। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फार्दर देन फ्रॉम द लेंस, लेंस से हमें फर्दर ऑब्जेक्ट को लेकर के जाना है। एंड कीप ऑब्जर्विंग हाउ द इमेज चेंज, मैंने अभी आपको बताया कैसी इमेज चेंज होगी, ऐसे हमने ये ऑब्जर्विंग हाउ द इमेज चेंज एंड हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस इफेक्ट हाउ इट लुक, मतलब कन्वेक्स लेंस से मतलब कैसे उसका डिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता रहता है, वो कैसे दिखाई देती है, उसको हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है। नाउ रिपीट द स्टेप्स यूजिंग कनकेव लेंस, अब हमने कनकेव लेंस की मदद से हमने देखना है। जैसे कन्वेक्स लेंस में हमने इनलार्ज्ड इमेज दिखाई देती है, बाद में वो पीछे जाकर के उल्टी भी हो जाती है, ठीक है। पहले तो वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है, बाद में वो जाके इन्वर्टेड हो जाती है, दूर होकर के वो स्मॉल भी हो जाती है, ठीक है। और अब हमने कनकेव लेंस के केस में देखना है। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना है। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। एंड कंपेयर द इमेज सीन थ्रू द बोथ लेंस, मतलब बोथ लेंस में आपकी जो इमेजेस आई है उसको कंपेयर करना है। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा, आपने क्या कंक्लूजन जो है ड्रा किया। कनकेव लेंस में क्या होता है, जो इमेज है ना वो हमें छोटी दिखाई देती है, इनलार्ज्ड इमेज नहीं होती, वो हमें डिमिनिश्ड, मतलब बाद में डिमिनिश्ड भी दिखाई देती है, तो छोटी इमेज दिखाई देती है हमें, ठीक है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। When an object is placed behind the convex lens at a small distance from it, it's seen through the एक minute wait. It's seen through the lens. The object appear erect and enlarged in size. पहले क्या होगा, इनलार्ज साइज में दिखाई देगी। कनकेव के केस में क्या, कन्वेक्स के केस में सॉरी क्या होता है कि पहले इमेज जो होती है ना वो इनलार्ज दिखाई देती है और इरेक्ट दिखाई देती है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कन्वेक्स लेंस इंक्रीज होता है, जैसे उसका डिस्टेंस जो होगा ना ऑब्जेक्ट का और कन्वेक्स लेंस का इंक्रीज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड, वो उल्टा दिखाई देने लगेगा। पहले तो इरेक्ट थी, पहले सीधी इमेज थी, फिर बाद में वो उल्टी इन्वर्ट होकर के दिखाई देने लगेगी। इट इज़ इनिशियली इनलार्ज्ड इन साइज एंड डिमिनिश इन साइज, देन बाद में क्या हो जाएगी, वो डिमिनिश हो जाएगी, बाद में छोटी दिखाई देने लग जाएगी इमेज, ठीक है। जैसे जैसे उसको डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, पहले वो इनलार्ज्ड रहेगी, बाद में वो डिमिनिश हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए कनकेव लेंस सीन थ्रू द लेंस, जब कनकेव लेंस में हम देखेंगे तो हमें क्या कैसा दिखाई देगा, ऑलवेज जो इमेज होगी ना वो इरेक्ट दिखाई देगी, हमेशा सीधी आएगी, ठीक है। और हमेशा क्या आएगी, ये नोट करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए ये नोट कर लेना आपने जी। इसमें डिमिनिश दिखाई देगी, ठीक है, इमेज क्या आएगी, इरेक्ट आएगी और डिमिनिश दिखाई देगी, मतलब छोटी दिखाई देगी हमेशा। इट्स साइज चेंज एज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीज, जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज जाएंगे तो उसका साइज भी छोटा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है इमेजेस को, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेजेस हमें दिखाई गई हैं, ठीक है। मतलब कैसे वो इमेजेस दिखती हैं कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में, ये कनकेव लेंस की दिखाई गई है, ठीक है। डू लेंसेज आल्सो कन्वर्स और डिवर्स द लाइट बीम, क्या जो लेंसेज है वो कन्वर्स करते हैं और डिवर्स करते हैं लाइट बीम को। अब लेंसेज के केस में हमने पढ़ना है कि वो कन्वर्स करते हैं कि वो डिवर्स करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 10.10 लेट अस इन्वेस्टिगेट, एक्टिविटी 10.10 लेट अस इन्वेस्टिगेट, आओ हम इसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। जैसे कि कलेक्टेड थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, कलेक्टेड थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लेनी है हमने, एक कन्वेक्स लेंस लेना है, एक कनकेव लेंस लेना है और एक टॉर्च लेना है और एक कॉम्ब लेना है टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट्स, ठीक है। एक टॉर्च ले लेना है, एक कॉम्ब भी ले लेना है, ठीक है। एक पेपर क्लिप्स लेना है टू होल्ड द कॉम अपराइट, जिससे हम कॉम को हम अपराइट पोजीशन में रख सकें, एक पेपर क्लिप ले लेना है। 2 आइडेंटिकल बुक्स लेनी है और शीट्स ऑफ वाइट पेपर लेना है, ठीक है। यूजिंग 2 बुक्स प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब 2 बुक्स हमने रख लेनी है एडजेसेंट पोजीशन में,
ठीक है। मतलब 2 बुक्स हमने 2 बुक्स लेनी है और वो ना टेबल पे रख लेनी है एडजेसेंट पोजीशन में, दोनों साथ जोड़ के, थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए, दोनों साथ मिला करके रख लेनी है। फिक्स द ग्लास प्लेट, उसके अंदर जो है ना जो स्पेस होगी ना, जैसे बुक को हम दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे हमने फिक्स कर लेना है जो प्लेट होती है जैसे लेंस की, जैसे कि ग्लास प्लेट आप रख सकते हो, पहले ग्लास प्लेट लगाएंगे, फिर बाद में कन्वेक्स लेंस लगाएंगे और कनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक है। और उसको हम देखेंगे कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि लेंस लगा दिया अपराइट्स इन बिटवीन द टू, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, स्प्रेड कर लेना पहले, उसके ऊपर हमने पेपर शीट को स्प्रेड कर लेना दोनों बुक्स के ऊपर, ठीक है। वाइट पेपर शीट से स्प्रेड कर लेनी है दोनों बुक्स के ऊपर, ठीक है, जैसे कि दिखाया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये वाइट पेपर शीट्स ना इसके ऊपर स्प्रेड की हुई है बुक्स के ऊपर, और इसके बीच में 2 बुक्स हैं, ये एक बुक्स ये है और एक बुक ये है, ठीक है। इसके बीच में हमने ग्लास जो लगा लेना है, एक ग्लास प्लेट लगा ली, और यहाँ पे हमने ग्लास प्लेट लगाई है, और यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस लगाया, और यहाँ पे हमने कनकेव लेंस लगाया, और हमने ऑब्जर्व करना है हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब उनको एनालाइज करना और रिकॉर्ड करना है हमने कि कैसी वो लाइट्स जो होती हैं वो ऑब्जर्व होती है, ठीक है। now let the multiple parallel beams of light fall upon thin glass plate, ठीक है। now let the multiple parallel beam of the light fall upon thin glass plate, convex lens, concave lens, one by one as shown in figures. does it parallel beam of light pass through as it is in all 3 cases? नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या होता क्या है, जैसे कि फर्स्ट केस में हम देखेंगे, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में ग्लास प्लेट लगाई हुई है, तो उसमें क्या होगा, जो बीम्स है ना, पैरेलल बीम्स जो हो रही है ना, ऐसी जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो ग्लास प्लेट ली है उसमें जो बीम्स है ना, बीम्स ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, जो वो सीधी ऐसी जा रही है पैरेलल वे में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस लगाया है उसमें क्या हो रही है, एक पॉइंट पे आकर के ना, यहाँ पे एक पॉइंट पे आकर के फोकस हो रही है। मतलब क्या हो रही है, लाइट जो है दूसरी बुक पे हम जब देखेंगे, जहाँ पे पेपर हमने शीट्स लगाई हुई हैं, उस पर हम देखेंगे कि वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ज होना, ठीक है। एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाना, फोकस हो जाना, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्स हो जाना। तो जो बीम ऑफ लाइट्स है वो यहाँ पे कन्वर्स हो रही है कन्वेक्स लेंस के केस में। और कनकेव लेंस में क्या हो रहा है, कनकेव लेंस में जो हो रहा है कि जो बीम्स ऑफ लाइट जो आ रही है ना, वो डिवर्स हो रही है, मतलब डिवर्स हो रही है इन द सेंस कि वो फैल रही है उसके बाद, ठीक है। मतलब वो पहले बीम ऑफ लाइट जो है यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे फैल रही है, ऐसे करके फैल रही है ये, ठीक है। इधर को जा रही है और दूसरी साइड को जा रही है, वो फैल रही है, ठीक है। ये कनकेव लेंस के केस में होता है। जैसे हमने क्या किया, रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो योर ऑब्जर्वेशन को, भी हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना है। द लाइट ऑफ बीम्स पास थ्रू द थिन ग्लास प्लेट्स एज इट इज, जैसे थी वैसे ही लाइट ऑफ बीम जो थी वो पास हो गई थिन ग्लास प्लेट से। और उसके बाद जो कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, वो कन्वर्ज हो जाएगी, जो लाइट फॉल हो रही है ना वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस हो जाएगी एक पॉइंट पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे शोन है पिक्चर में, वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। वाइल द कनकेव लेंस में क्या होगा, वो डिवर्स हो जाएगी लाइट, डिवर्स का मतलब फैलना, मतलब उसका फैल जाना, ठीक है, वो डिवर्स हो जाएगी लाइट। अब हुआ क्या है, एक कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह देते हैं, क्योंकि कन्वर्ज हो रही है ना लाइट को, अगर कन्वर्ज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और जो कनकेव लेंस है उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है स्टेप फर्दर में, इफ़ अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे ना, जो हमारी ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं ऊपर जो हमने देखी हैं, जो हमने 10.10 एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया है, अगर उसको हम ड्रा करेंगे तो वो ऐसी फिगर्स जो है वो ड्रा होंगी, जैसे कि ये ऐसी फिगर्स ड्रा होंगी, जैसे लाइट आई और लाइट आकर के पैरेलल बीम निकल गई वहाँ से, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे ही ग्लास प्लेट्स पे आई तो वह ऐसे कि एज इट इज़ निकल गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये कन्वर्स हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवर्स हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस द कन्वेक्स लेंस कन्वर्स ए लाइट बीम कैन इट आल्सो बर्न ए पेपर। अब हमने कनकेव लेंस का करके देखा था, जैसे हमने 10.7 एक्टिविटी में पहले स्टार्टिंग में हमने करके देखा था, तो वैसे ही हमने ये पूछ रही है लड़की कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्स जो करता है लाइट बीम को, क्या वो भी बर्न करता है पेपर को, हम इसको भी देख लेते हैं। आगे हमारी एक्टिविटी है 10.11, एक्टिविटी 10.11 लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसको हम इन्वेस्टिगेट करके देख लेते हैं। जो हम देखते हैं, जैसे कि रिपीट करो एक्टिविटी 10.7, जैसे 10.7 एक्टिविटी हुई थी, बाय पुटिंग अ कॉन्वेक्स लेंस इन द पाथ ऑफ द सनरेज इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर्स। पहले हमने कनकेव मिरर यूज़ किया था, अब हमने कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है। कुड यू बर्न द पेपर, क्या आप बर्न कर पा रहे हो पेपर को, ये देखना है हमने। और यहाँ पे एक सेफ्टी फिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी फिस्ट में क्या बोला है कि डो नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, आपने सन की तरफ देखना नहीं है, डायरेक्टली नहीं देखना, और थ्रू द लेंस नहीं देखना। जब वो इससे क्या होगा, जो आपकी आइज़ है वो डैमेज हो सकती हैं, इट मे डैमेज योर आइज़।
तो होता क्या है, जब आप कनकेव लेंस की जगह पे आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, तो हमें पता है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो कन्वेक्स लेंस जो कन्वर्स करता है लाइट को, फोकस करता है एक पॉइंट पे, तो वो सनलाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे फोकस कर लेगा। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है सनलाइट को, कन्वर्स करके क्या कर लेगा, वो एक पॉइंट पे फोकस कर लेगा। ठीक है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा, वो जल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पेपर क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, आग लग जाएगी पेपर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि लेंसेज जो है वो यूज़ कैसे होते हैं, मतलब किस किस पर्पज़ के लिए हम लेंसेज को यूज़ करते हैं। वेयर आल आर द लेंसेज यूज, मतलब ये लेंसेज जो है वो यूज़ कहाँ होते हैं। लेंसेज आर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंसेज, एंड आर यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस, मतलब ये यूज़ होते हैं एवरीवेयर अराउंड अस, मतलब ये यूज़ होते हैं आई ग्लासेस में यूज़ होते हैं। द आई ग्लासेस that people wear to help them see clearly are lenses, मतलब ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए, तो इसलिए आई ग्लासेस लगाए होते हैं ना पीपल्स में, तो उसमें यूज़ होते हैं। और कैमरास में यूज़ होते हैं। अब कैमरास में क्या करते हैं हम, जो पिक्चर्स जो होती हैं, इमेज होती हैं, उसको जूम आउट करते हैं, उसको देखते हैं क्लियरली देखने के लिए, जूम भी करते हैं, तो उसमें भी ये लेंसेज यूज़ होते हैं। और टेलीस्कोप्स होते हैं, और हमें छोटी सी छोटी चीज़ जो होती है उसको बड़ा करके देखना होता है हमने, कि हमें बड़ी दिखाई दे वो चीज़, हम क्लियरली देख सकें, तो उसके लिए टेलीस्कोप में भी ये यूज़ होते हैं। एंड माइक्रोस्कोप्स में भी, माइक्रोस्कोप्स का भी यही पर्पज़ होता है कि आप जो है छोटी से छोटी चीज़ है उसको आप बड़ा देख सको। आर यूजेज लेंस टू वर्क, मतलब जो भी लेंस होते हैं ना वो वर्क करते हैं, वो हमें यूज़, जितना भी यूज़ होता है वो उससे हमारे इजी करने के लिए, हमारे काम को इजी करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इवन आवर आइज़ हैज़ ए कन्वेक्स लेंस, जो हमारी आइज़ है ना उसके पास भी कन्वेक्स लेंस है, बहुत बढ़िया लेंस है कन्वेक्स लेंस। इनसाइड इट इज़ क्यूट एंड अमेजिंग लेंस दैट कैन चेंज इट्स शेप, मतलब क्या करता है वो चेंज करता रहता है शेप्स को। विच इज़ व्हाट अलाउ अस टू रीड अ बुक, मतलब ये हमें बुक रीड करने में मतलब हेल्प करता है, और सी करने के लिए कि हम दूर से कोई भी चीज़ को देख सकें, मतलब सी समथिंग फार अवे, मतलब जो बहुत दूर है उसको हम देख सकें, मतलब बहुत बढ़िया लेंस है जो हमारी आइज़ में नेचुरली है। उसको, वो कौन सा लेंस है, वो कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे स्नैपशॉट्स। हम यहाँ पे स्नैपशॉट्स दिए हुए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर्स कैन बी इनलार्ज्ड, मतलब इनलार्ज होती है जो कनकेव मिरर में इमेज बनती है, वो इनलार्ज होगी और डिमिनिश्ड होगी, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगी। मतलब ये क्या डिपेंड करेगा कि उसके इमेज डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। ये इरेक्ट भी होती है, सीधी भी होती है, और इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द मिरर। हमने देखा था ना कनकेव मिरर में क्या होता है, इनलार्ज होती है इमेज, जो होती है वो बहुत बड़ी बनती है, और जो होती है बाद में थोड़ा दूर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो वो सीधी थी और इनलार्ज थी, जैसे थोड़ा दूर लेके जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, पीछे से दूर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो इन्वर्टेड हो जाएगी, और धीरे धीरे डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी, मतलब छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इमेज स्मॉल भी बनती है, सेम साइज़ की बनती है, डिमिनिश भी बनती है, इनलार्ज भी बनती है, और इरेक्ट भी बनती है, और इन्वर्टेड भी बनती है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करेगा, वो ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाएगा, और क्या डिमिनिश्ड इन साइज होगी, मतलब वो डिमिनिश इन साइज होगी, वो छोटी होगी। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर, मतलब ये रिफ्लेक्शंस के लॉज कौन कौन से हैं वो भी हमने पढ़े थे। जैसे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखा था हमने। और द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ मिरर के लिए जो होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस और वैलिड होते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, लेंसेज के लिए, और कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, और जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्स करता है लाइट को, कनकेव मिरर इज कन्वर्स द लाइट बीम, एंड कन्वेक्स मिरर डिवर्स इट, और कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो डिवर्स करता है। ठीक है, कन्वर्स कर देना मतलब एक पॉइंट पे फोकस कर देना, और डिवर्स कर देना मतलब उसको फैला देना। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, डिवर्स करता है, और जो कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्स करता है लाइट को। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम कहीं पे कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे कन्वर्स बोल रहे हैं, कहीं पे डिवर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कनकेव मिरर जो होता है ना, वो कन्वेक्स लेंस की तरह होता है। जैसे कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वेक्स लेंस की तरह प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कनकेव मिरर की तरह होता है। तो जिस उसकी जो होगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस की केस आ रहा है, जैसे हमने कनकेव मिरर का पढ़ा था ना, वैसे कन्वेक्स लेंस का देखो। कन्वेक्स लेंस कैन बी इनलार्ज्ड, डिमिनिश, और ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट।
एंड इट मे बी इरेक्ट इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये सेम है जो कन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस में क्या होगा, वो इरेक्ट होगी और डिमिनिशिंग साइज होगी। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है, जैसे कि कनकेव मिरर कर रहा था कन्वर्स। ठीक है, लाइट बीम को। ठीक है, जैसे कनकेव मिरर क्या कर रहा था, कन्वर्स कर रहा था लाइट को। और कन्वेक्स लेंस, लेंस की बात हो रही है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है लाइट बीम को। और जो कनकेव लेंस होगा वो क्या करता है, डाइवर्स करता है लाइट को। ठीक है, जैसे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्स कर रहा था। ठीक है, जैसे वहाँ पे कनकेव लेंस जो होगा वो डिवर्स करेगा। ठीक है, ये लेंस और मिरर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है।